तो बेस्ट वे क्या है जेई प्रिपरेशन करने की? तुम्हें पता है, कई लोगों को लगता है कि मैंने छठी क्लास से अपनी जेई प्रेप शुरू की थी। सच्चाई ये है, मैंने अपनी जेई प्रेप 12th में शुरू की थी। पता है आपको ये बात? आप बोलोगे अरे ऐसे कैसे? मैं बताता हूँ। 11वीं क्लास तक, मैं तो कहूँगा 12वीं के मिड तक मैं पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मैं कभी जेई को टारगेट करके नहीं पढ़ रहा था। जेई को स्पेसिफिकली टारगेट करना मैंने शुरू किया 12th के मिडल से, कि यार जेई के अंदर अच्छा परफॉर्म करना है। एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर जेई। तो क्या प्रिपेयर कर रहा था मैं प्रिपेयर कर रहा था डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। जैसे 9th में मैं प्रिपेयर कर रहा था ओनली फॉर वन एग्जाम विच वाज आईजेएसओ। 8th और 9th दोनों गिन सकते हैं आप। फिर जब मैं 10th में था, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एनटीएससी, आरएमओ एंड आईपीएचओ। ठीक है। 11th में आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर आईपीएचओ एंड एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, आईओडब्ल्यू कहते हैं उसको। और 12th में केवल ऐसा था कि मैं आईपीएचओ और जेई को ही टारगेट कर रहा था। तो आप जिस चीज पे टारगेट नहीं करते हो ना, कई बार आप उसको अचीव कर लेते हो क्योंकि आप उससे अटैच्ड नहीं होते हो। ठीक है। तो मैं कोचिंग जाता था, बिल्कुल जाता था 11th में। क्या मैं होमवर्क करता था? बिल्कुल करता था। लेकिन मेरा 90% फोकस रहता था फिजिक्स ओलंपियाड पे और कुछ हद तक एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड पे। 9th के अंदर 10th के अंदर भी मेरा ओलंपियाड पे फोकस था। और एक बार मैं बताऊं, मेरा सबसे कम फोकस 10th में पता है किस पे था? एनटीएससी पे। और इसके अंदर मेरी फर्स्ट रैंक आई थी स्टेट के अंदर। राइट। नेशनल लेवल पे तो रैंक ही नहीं आती थी, बट उसमें मेरी बहुत अच्छी रैंक थी। फिर 12th के अंदर मेरा जेई पे फोकस उतना नहीं था, मेरा फोकस इस पे था। 11th में भी मेरा फोकस इस पे था, लेकिन रैंक अच्छी आई किसमें? जेई में। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपको जेई प्रेप कोई बहुत अर्ली एज से करनी है। आपको नॉलेज लेना है। नॉलेज ले लिया, अपने आप जेई वाली वो जो कैपेसिटी होती है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो बन जाती है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि एनटीएससी और जेई में मैं इतना अच्छा परफॉर्म इसलिए कर पाया क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन फॉर ओलंपियाड मेरा लेवल एक नेक्स्ट लेवल पर जा चुका था। एंड बिकॉज ऑफ दैट जेई एंड एनटीएससी ऑल दीज एग्जाम्स आर इजी फॉर मी। ठीक है। तो यार एक तो एनटीएससी का क्या अपडेट है, मुझे कमेंट से बताओ यार। कुछ लोग कहते हैं एनटीएससी नहीं होता है, और कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि कल परसों मुझे किसी ने पूछा था कि एनटीएससी प्रिपरेशन कैसे करना है। एनटीएससी तुम लोग कह रहे थे बंद है, मैंने भी देखा था कुछ महीने पहले बंद था। तो इसके ऊपर थोड़ी क्लैरिटी मुझे कमेंट से दो। एनटीएससी अब हो रहा है इस साल कि नहीं हो रहा है, कि क्या सिस्टम है? राइट। तो मुझे लगता है कि 9th-10th में बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन है कि आप इन एग्जाम्स में से किसी एक को टारगेट कर लो। ये एग्जाम्स क्या, एक तो एक्साइटिंग है, दूसरा क्या है, ये आपके एक 9th 10th और 11th 12th के लेवल के बीच में कहीं लाए करते हैं। जैसे आरएमओ जो है वो क्या जेई एडवांस लेवल का आता है? मेरे हिसाब से नहीं आता है। हाँ, डिफरेंट है सिलेबस, बट हार्डनेस उतनी नहीं होती मेरे हिसाब से उसकी। एनएसईपी भी जेई एडवांस इतना डिफिकल्ट नहीं है, आईजेएसओ भी नहीं है। लेकिन क्या वो 9th 10th जितने ईजी है? बिल्कुल भी नहीं। दे आर बिट हार्डर देन दैट। तो एक अच्छा ब्रिज आपको मिल जाता है, एक अच्छा डिस्ट्रैक्शन मिल जाता है, एक अच्छा साइड क्वेस्ट मिल जाता है। राइट। तो वो आप परस्यू कर सकते हो। इससे क्या होगा, जब आप जेई के लिए प्रेप करोगे ना, ये सब आपको हेल्प करेगा। जैसे मुझे लगता है मैंने सबसे ज्यादा मेहनत एक 9वीं क्लास में की थी। उसमें मैं आईजेएस की जो प्रिपरेशन की थी वो मेरे को यहाँ भी हेल्प की, यहाँ भी हेल्प की, जेई में भी हेल्प की, सब जगह उस प्रिपरेशन ने हेल्प किया था। तो आप एक किसी एग्जाम को पकड़ के उसकी बहुत खतरनाक तैयारी कर लीजिए। मेरे हिसाब से बेस्ट एग्जाम्स 3 है, और एक 9th to 10th गोइंग बच्चे के लिए। अगर आईजेएसओ के लिए एलिजिबल हो तो आईजेएसओ एक बहुत अच्छा एग्जाम है, वरना आरएमओ बहुत अच्छा है। एनएसईपी और एनएसईए, आईओक्यूपी और आईओक्यूए, यार क्या नाम बन गए इनके। अब आई थिंक अब बीच में वापस एनएसईपी शायद वापस आ गया, ऐसा भी कुछ हुआ है ना शायद। तो जो भी कहते हो, फिजिक्स ओलंपियाड फर्स्ट स्टेज, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड फर्स्ट स्टेज, इनकी प्रिपरेशन आई थिंक एक 9th 10th के बच्चे के लिए काफी सूट करती है। स्पेशली एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, क्योंकि उसमें फिजिक्स और मैथ्स दोनों कवर्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड आता नहीं। और आई थिंक 11th वालों की और 10th वालों की एक सेपरेट मेरिट लिस्ट भी बनती है। सो आई थिंक दीज आर सम वेरी गुड एग्जाम्स टू टारगेट, क्योंकि इसके चक्कर में आप जेई का ऑलमोस्ट 40 to 50% कवर भी कर लोगे। ठीक है। सेम फॉर आरएमओ। आरएमओ इज नॉट रिलेवेंट फॉर जेई, बट उससे मैथमेटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी डेवलप होती है। एनएसईपी थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव है, बट अगेन इट्स अ वेरी गुड एग्जाम टू गिव। ओके। तो मेरे हिसाब से बेस्ट यही है कि आप कोई एक एग्जाम पकड़ लो, उसकी तैयारी करो खतरनाक तरीके से, और फिर आपकी अपने आप जेई प्रेप हो जाएगी। अच्छा, एक और ये भी है कि अगर आप बहुत ज्यादा जल्दी जेई प्रेप कर लेते हो ना, जेई जेई ऐसे चल रहा है, उससे क्या होता है यार कि आप कई बार बोर भी हो जाते हो। मतलब ये मैंने बहुत कॉमन देखा है कि कोई बच्चा 9th में बहुत प्रॉमिसिंग था, बहुत प्रॉमिसिंग था वो बच्चा, लेकिन बाद में फुस हो गया कि वाह ठीक है, छोड़ दिया है, जो भी है। मतलब इनफैक्ट आई नो समवन जो एनटीएससी के अंदर ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 में लाया था सेकंड लेवल में, एंड फिर उसकी जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ वो यार। मतलब बहुत ज्यादा मिसमैच है। राइट। तो बोर हो जाते हैं, कई लोग बर्नआउट हो जाते हैं। तो इसलिए क्या डिफरेंट डिफरेंट गोल्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आई थिंक पहले तो जैसे केवीपीवाई होता था, वो 11 का एक गोल बन जाता था, अब तो कंडक्ट नहीं होता है केवीपीवाई, बट ठीक है। तो आप एनएसईपी एनएसईए इनको टारगेट कर सकते हैं। अब इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है? पास्ट पेपर उठाओ, देखो क्या है अंदर,
आपको समझ में आएगा कि यार ये चीजें कुछ हद तक 11th-12th HC वर्मा लेवल पर है। आई थिंक HC वर्मा इज अ वेरी गुड प्रॉक्सी, वेरी गुड रिसोर्स फॉर NSCP एंड NSCA, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स ओलंपियाड बहुत ही अच्छा रिसोर्स है। मैथमेटिक्स के लिए 11th NCERT इज अगेन अ वेरी गुड रिसोर्स, और PYQs इनके आप देख लो। IJSO के लिए भी सेम है, 11th-12th की NCERTs, 12th केमिस्ट्री मत पढ़ना और 12th मैथ्स मत पढ़ना, मैथ्स तो आती नहीं IJSO में वैसे, केवल 11th-12th का बायो, 11th-12th का केमिस्ट्री, 12th की केमिस्ट्री हटा देना और 11th-12th का फिजिक्स, उसमें जितना हो पाए 11th पे ज्यादा फोकस करना, IJSO निकल जाएगा। NSCP और NSCA का सेम रहेगा, एस्ट्रोनॉमी करने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा वो नहीं आती है, ठीक है। इन पे मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाई हुई है, तुम सर्च कर सकते हो, कल्पित तिरवाल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, कल्पित तिरवाल फिजिक्स ओलंपियाड, ऐसे करके मिल जाएगी वीडियोस। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है कि एग्जाम पकड़ो, उसकी तैयारी करो। जेई पे फोकस रहना चाहिए, आई वुड से ऐसे मल्टीपल चलना चाहिए, जैसे 12th का मेरा है ना कि ओलंपियाड पे भी फोकस है, स्कूल पे भी फोकस है, स्कूल को इग्नोर नहीं करना है, एंड जेई पे भी फोकस है। और आपको ये तीनों चीजें साथ में बैलेंस करनी हो तो माय JEE 2027 कोर्स विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। उस कोर्स के अंदर आपका 9-10 भी पूरे अच्छे से कवर्ड है, आपके जितने भी ओलंपियाड है, IJSO, RMO, ये सब कवर्ड है, और कई सारे कॉन्सेप्ट 11th-12th के भी कवर्ड इसके अंदर है, ठीक है। तो जो 9-10 के अंदर से आप 11th-12th में जाओ, उसके लिए जो ब्रिज होता है, जो गैप होता है, वो बहुत अच्छे से कवर्ड है, और कई सारे कॉन्सेप्ट 11th-12th के भी आपको सीखने को मिल जाएंगे। तो काफी अच्छा कोर्स है। अभी केवल 5,000 रुपीज का आ रहा है टिल 10th of February। तो यूजुअली 10,000 रुपीज का आता है, बट फॉर दी 6 days, जिनमें से 2 दिन जा चुके, आपको ये 5,000 का मिल रहा है। तो 3 दिन ही बचे कुछ, तो जाके आप डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके लिंक पे आप इसमें ऐड टू कार्ट करें, चेकआउट करें, आपको कोर्स मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा कोर्स है, मैंने खुद बनाया, कुछ चीज़ें उसके अंदर मैंने खुद पढ़ाई भी हैं, और करिकुलम क्वेश्चन वगैरह सारे मैंने खुद चूज किए, तो काफी मजा आएगा आपको, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब। इफ यू वांट टू गेट द कोर्स, गेट इट बिफोर 10th Feb, यूज द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाय।